क्या कोरोना महामारी परमेश्वर का भेजा हुआ दंड है? इन दिनों कोरोना वायरस के कारण दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इस वायरस ने एक महामारी को जन्म दिया है। कोई तो इसे परमेश्वर का प्रकोप मान रहा है, कोई इसे पाप की सजा के रूप में देख रहा है, और कोई तो इसे विपत्ति नंबर 11 के रूप में देख रहा है और कह रहा है कि 10 विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आई थी और यह 11वीं विपत्ति है, और इस वायरस को डेथ एंजल कहकर पुकार रहा है। तो क्या हम यह कहें कि कोरोना वायरस को परमेश्वर ने बनाया और इस धरती पर पाप की सजा के रूप में भेजा है ताकि धरती नाश हो सके, या कुछ और कारण है? बाइबल 2 प्रकार की विपत्तियों का वर्णन करता है। विपत्तियां जो न्याय से या परमेश्वर के दंड से जुड़ी है। परमेश्वर ने दंड देने के लिए प्राकृतिक घटनाओं का इस्तेमाल किया। नूह के समय में जलप्रलय के द्वारा, सदोम और अमोरा का गंधक और आग से, मिस्र में 10 विपत्तियों के द्वारा। बाइबल में कुछ ऐसी भी विपत्तियों का रिकॉर्ड है जिनके साथ परमेश्वर का दंड नहीं जुड़ा है। जैसे बाइबल में अकाल का वर्णन जो अलग अलग समयों में हुए, यानी इब्राहिम, यूसुफ, नाओमी, दाऊद और यहां तक कि पहली शताब्दी में भी। इन घटनाओं में परमेश्वर के दंड का कोई जिक्र नहीं है। हम कह सकते हैं कि हर युग में समय समय पर विपत्तियां आती हैं और लोग उसका सामना करते हैं। बाइबल यह नहीं बताती कि हर विपत्ति में परमेश्वर का न्याय या दंड दिखता है। हाँ, अवश्य अधर्मी को सजा या दंड देने के लिए परमेश्वर विपत्ति का इस्तेमाल करता है, पर हमेशा वो ऐसा नहीं करता। क्या कोरोना महामारी परमेश्वर का दंड है? हम नहीं, सिर्फ परमेश्वर इसका उत्तर दे सकता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की जानकारी और अनुमति के बिना धरती पर कुछ नहीं घटता। किसी दूसरे देश में आए महामारी या विपत्ति को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि उस देश में पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रकोप दिखाकर भूइडोल, सुनामी या अन्य विपत्ति को लाया है। आज कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि चीन से महामारी की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वहां पाप बढ़ गया है और देश की सरकार मसीह विरोधी है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 13:1-5 पढ़ते हैं तो 2 घटनाओं का जिक्र मिलता है। पिलातुस ने कई गलीलियों को मौत के घाट उतार दिया। वह सीलो का गुम्बद गिरने से 18 लोगों की मृत्यु हो गई। यीशु मसीह यहां पूछते हैं कि जो मरे क्या वे ज्यादा पापी थे? यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही बनाए रखें। जब हम दूसरे देश में आए विपत्ति की बात करते हैं तो तुरंत कहते हैं कि पाप की अधिकता के कारण उस देश में परमेश्वर का दंड आया हुआ है। इसके बजाय हम अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचें और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रखें। विपत्तियां, बीमारी, मृत्यु को देखकर हमें यह नहीं मानना चाहिए कि पाप के कारण परमेश्वर किसी देश या धरती को दंड दे रहा है। जैसा हम यशायाह 45वां अध्याय 7 पद में पढ़ते हैं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। प्रियो, परमेश्वर विपत्ति को भेजता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा यह विपत्ति पाप के कारण आई हो। आइए हम जानने का प्रयास करें कि यह विपत्तियां कहां से आती है, इनका स्रोत क्या है। पहला स्रोत है नैतिक बुराई। जब इंसान गलत काम करता है, अपने स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है, तो महामारी आती है। जैसे व्यभिचार का पाप। व्यभिचार की इस नैतिक बुराई ने एक बड़ी महामारी का रूप ले लिया है, जिसे एड्स कहा जाता है। आंकड़ा की ओर नजर डालें तो अभी तक इस महामारी के कारण 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। परमेश्वर ने एड्स नहीं भेजा और नहीं क्रिएट किया, नैतिक बुराई ने इसे जन्म दिया। आज अमेरिका, ब्रिटेन व दूसरे देशों के द्वारा चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चीन ने इस वायरस को बनाया है एक जैविक हथियार के रूप में। यदि यह बात सच होती है तो कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इस वायरस को न तो बनाया और न ही पाप की सजा के रूप में धरती पर लाया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पाप के कारण दंड आया है। दूसरा स्रोत है प्राकृतिक बुराई। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे भूइडोल, जलप्रलय, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट।
इन घटनाओं के कारण विपत्तियां आती है। विज्ञान की भाषा में प्राकृतिक घटना को परमेश्वर का एक्ट या परमेश्वर का कार्य कहा जाता है। कई बार प्राकृतिक घटनाओं में जो मौतें होती है उनका संबंध मनुष्य की लापरवाही से जुड़ा है, अर्थात मनुष्य का एक्शन कई लोगों के मौत का जिम्मेदार है। जैसे 26 दिसंबर 2004 में एक खतरनाक सुनामी आया जिसे इंडियन ओशन सुनामी का नाम दिया गया, और इसमें 14 देशों के करीबन 2,28,000 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे देश में भी इस सुनामी के कारण में 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए। जिनकी मृत्यु हुई वे उस क्षेत्र में रह रहे थे जो उनके लिए सुरक्षित नहीं था। समुद्र के किनारे जहां वे रह रहे थे डेंजर जोन था। अगर पहले से उन्हें हटाकर किसी सुरक्षित जगह में बसाया गया होता तो मौत का यह आंकड़ा नहीं दिखता। आखिर नैतिक बुराई और प्राकृतिक बुराई का आरंभ कब हुआ? हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को भी बहुत अच्छा बनाया था। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो पृथ्वी की हर वस्तु नष्ट हो गई और उसका दंड व परिणाम आदम और हवा को भुगतना पड़ा। पाप के कारण नैतिक बुराई आई, अनाज्ञाकारिता। जिम्मेदार कौन है? आदम और हवा, जिन्होंने पाप किया, जिसके कारण दंड के स्वरूप में उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। पाप के कारण प्राकृतिक बुराई भी आई। पाप ने न सिर्फ आदम और हवा को पर पूरी सृष्टि को प्रभावित किया है। हाँ, पाप के कारण मृत्यु आई, विनाश आया तथा प्रकृति में भी बदलाव आया। इस पाप के कारण प्रकृति में विपत्ति का दौर शुरू हुआ। परिणाम सबके सामने है। प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर बर्बादी लाती है, जिसके कारण बाइबल बताती है कि यह सारी सृष्टि आज भी पीड़ा में तड़प रही है, विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है, जिसका जिक्र रोमियो 8वां अध्याय 21 और 22 पद में किया गया है। और यह वचन यीशु के दूसरे आगमन पर पूरा होगा। प्रियो, बात स्पष्ट है। परमेश्वर पाप के कारण किसी व्यक्ति, राष्ट्र या मानव जाति को दंडित करने के लिए विपत्तियां भेजता है, पर हर विपत्ति का संबंध परमेश्वर के न्याय से नहीं है। इसलिए मैं और आप एकदम निश्चय के साथ यह नहीं कह सकते कि यह परमेश्वर की मार है। हम सबके सामने यह बात स्पष्ट है कि इस विपत्ति में न सिर्फ अविश्वासी पर लाखों विश्वासी भी प्रभावित होते हैं। पापी के साथ साथ विश्वासी भी मरता है। महामारी, विपत्ति हर युग का हिस्सा है, जैसा आज हम फेस कर रहे हैं। इसलिए यह कहने के बजाय कि परमेश्वर पाप के कारण लोगों को दंड दे रहा है, ज्यादा उचित होगा कि हम कहें कि सब कुछ परमेश्वर की जानकारी में घट रहा है और इसका उत्तर सिर्फ परमेश्वर के पास है। ऐसी अवस्था में हमारी सोच अय्यूब के जैसी होनी चाहिए, जिसके जीवन में विपत्ति आई, जिसमें उसके सारे बच्चे मर गए, सब कुछ चला गया, पर उसने प्रभु को ब्लेम नहीं किया। उसने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। उसने प्रभु की आराधना करना न छोड़ा। एक विश्वासी होने के नाते कई बार हमें यह पता नहीं होगा कि क्यों ये संकट, ये बीमारी और ये महामारी, कई सारी ऐसी घटनाएं धरती पर घटती है, जैसे भूमिडोल, ज्वालामुखी, विस्फोट, बीमारी। हम इसका कारण नहीं जानते कि क्यों हो रहा है, पर हमें इन सारी विपत्तियों के बीच में भी परमेश्वर की आराधना करती रहनी चाहिए। जीवन की बहुमूल्यता को समझकर उसके भय में, नजदीकता में व आज्ञाकारिता में जीते रहना है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कदापि उन प्रचारकों की ओर ध्यान न दें और उनकी न सुने जो ये कहते हैं कि विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट न आएगी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा, और बार बार भजन 91वें अध्याय का जिक्र करते हैं। क्या विश्वासी दुख नहीं उठाता? मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका अर्थ समझाऊंगा, जो इस चैनल के जरिए आपके पास पहुंचेगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सही शिक्षा लें, परमेश्वर के वचन में बढ़े। धन्यवाद।